देखिए, ऑल प्रोविंसेस पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हमने करी थी। मैं उसका संस्थापक हूँ एवं चेयरमैन भी हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं वैचारिक चीज़ों के लिए संघर्ष करना है। इसमें किसी भी प्रकार के इश्यूज़ उठाए जा सकते हैं। इस संगठन के माध्यम से संगठन में हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं। संगठन में आए दिन अलग अलग तरह के विषयों पे संगठन संघर्ष कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। देखिए, वर्ष 2019 में मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। उसमें मैंने उनसे ये मांग करी थी कि पूरे देश के जितने भी कैंटोनमेंट्स हैं वो सारे कैंटोनमेंट्स को ख़त्म किया जाए और उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लीन किया जाए। उसकी मुख्य कारण और मुख्य वजह ये थी, मैंने उसका लीगल एस्पेक्ट भी पत्र में बताया था। उसका मुख्य वजह ये थी कि कैंटोनमेंट क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं उनका मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसका हनन हो रहा है। क्योंकि जैसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कैंटोनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो पूरी रजिस्ट्री के पैसे जमा करता है, सारा वाटर टैक्स देता है, जितने भी टैक्स कैंटोनमेंट द्वारा लेवी किए जाते हैं वो सब कुछ वो देता है। बावजूद इसके वो अपनी प्रॉपर्टी का भूमि स्वामी नहीं कहलाता है। कैंटोनमेंट में विशेष रूप से बारंबार ये बताया जाता है कि संपूर्ण कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी लीज पर है और अगर आप कैंटोनमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर स्वामी हैं, भूमि स्वामी नहीं है। यानी कि जो बिल्डिंग खड़ी हुई है सिर्फ आप उसके स्वामी हैं। इसी से संबंधित मैंने पीएम साहब से ये निवेदन किया था कि ये आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्लियरली हनन है और इस तरह से कैंटोनमेंट्स के जितने भी सिविल एरिया हैं या फिर कैंटोनमेंट एक्ट को ही ख़त्म करते हुए इसको कॉरपोरेशन में लीन करना चाहिए, ताकि आम जनता को उनके मौलिक अधिकार और उनका बेसिक राइट प्राप्त हो सके। इसमें विशेष एक कारण और ये भी था कि कैंटोनमेंट्स की प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का लोन प्राप्त नहीं होता है। बैंक वाले लोन नहीं देते हैं ये बोलते हुए कि ये कैंटोनमेंट की भूमि है। तो अगर ये नगर निगम में लीन हो जाएगी तो क्योंकि आप भूमि स्वामी हो जाएंगे तो वहाँ लोन भी मिलने लगेंगे। ये पत्र जब मैंने भेजा था तो पीएमओ ऑफिस ने मेरे पत्र को आगे प्रेषित करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा था और डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा था कि आप बताइए कि इसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी वर्तमान में मुझे ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करके ये आदेश जारी कर दिया है कि पूरे देश के जितने भी कैंटोनमेंट्स हैं उन सबको ख़त्म किया जाए और उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लीन किया जाए, जिसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। हिमाचल प्रदेश और सिकंदराबाद जैसे जगहों पर ऑलरेडी कैंटोनमेंट्स एरिया को मर्ज कर दिया गया है और जबलपुर में भी ये प्रक्रिया जारी है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो नाम हटाए गए हैं ये कैंटोनमेंट्स बोर्ड ने अपने मर्जी से नहीं हटाया है। दिस इज़ बिकॉज़ कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पास हुआ है, पचमढ़ी वाला जो केस हुआ था, वो जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ इंक्रोचर, इंक्रोचर क्या होता है। उसी में उन्होंने ये भी बताया था कि जिस भी व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सैंक्शन तरीके से घर नहीं बनवाया है तो वो व्यक्ति इंक्रोचर की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर वो इंक्रोचर की डेफिनेशन में आया तो उसका नाम ऑटोमेटिकली मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। यही कारण है कि जो कैंटोनमेंट में बड़े पैमाने पे लोगों का नाम हटाया गया है वो इस कारण हटाया गया है क्योंकि ये जो लोग जिनका नाम हटाया गया है वो लोग बंगलो प्रॉपर्टीज़ के रहवासी थे और क्योंकि बंगलो प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता है इस कारण उनको इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स माना गया है और इल्लीगल ऑक्यूपेंट मानने की वजह से उनको इंक्रोचर बताया गया और इसलिए उनका नाम हटाया गया है।